जय माता दोस्तों। आज मैं आपको दो ऐसे सटीक और सरल उपाय बताने जा रही हूँ जिनके करने से अगर आपके जीवन में धन संबंधी कितनी भी बड़ी परेशानी चल रही हो या फिर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, टूट करके बिखर रहे हैं, यानी कि आप रिश्तों में आपके अनबन चल रही है, कोई भी रिश्ता आपके पास नहीं टिक पा रहा, आपके साथ आपके किसी से नहीं बन रही मतलब की। और साथ ही घर के अंदर जैसे कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ विघ्न बाधा उत्पन्न होना, जैसे या फिर धन संबंधी कोई परेशानी, जैसे कि कर्जे का हमेशा लगातार बना बना रहना, और साथ ही कर्जे का कभी उतरना ही नहीं, यानी दिन पे दिन बढ़ते चले जाना। और साथ ही घर परिवार के अंदर बीमारी का ऐसा लगा लगा रहना कि जाने जैसे कि किसी न किसी सदस्य को एक ठीक होता तो दूसरा बीमार पड़े, यानी कि बीमारी का घर के अंदर स्थान ग्रहण कर लेना, 24 घंटे हमेशा कोई ना कोई सदस्य घर का बीमार रहना। तो ऐसे में क्या करें कि जिससे कि हमें इन सब परेशानी से हमें छुटकारा मिले। और जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसके अंदर जो ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह, वो नीच स्थिति में बैठे होते हैं और हमें गलत फल देने लग जाते हैं, जिसके चलते भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो देखो, पहली बात तो कभी भी कोई भी इंसान हो जाए, पहली बात देखो, अगर अपने इन कोई भी इंसान हो अपने कर्म सही रखते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, अपने कर्मों को ठीक रखते हैं, सबसे प्रेम से रहते हैं, तो कभी भी उनको जीवन में परेशानी नहीं आती। और आप आती भी है तो इतनी ज़्यादा उनको, यानी कि वो उनको सहन करने की शक्ति भगवान दे देते हैं, उनमें सहन शक्ति आ जाती है, सबर और सहन शक्ति। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ, यानी कि अपने जीवन में हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं और सबसे प्रेम से रहते हैं और साथ ही सबका साथ देते हैं। उसके बावजूद भी जैसे हमारे जीवन में कोई ना कोई कष्ट बाधा में इतने परेशान कर जाती है, कई बार तो क्या है कि इंसान मानसिक रूप से इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान तन मन धन तीनों तरीके से इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या करें कि जिससे कि इंसान को अ, कई बार तो क्या होता है कि टेंशन तनाव के चलते इंसान डिप्रेशन में जा करके आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें कि जब हमारे जीवन में कोई घोर संकट चल रहा हो और आप उससे निकलने का हमें कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, इसके लिए मैं आज आपको दो ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो कि हमारे प्राचीन काल से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो करते आए हैं। और जो ये कार्य करते आए हैं तो क्या होता है कि उनका जो जब ये कार्य हम करते हैं तो ये कार्य सिद्ध भी होते हैं, यानी कि हमें अच्छा फल भी देते हैं, बिल्कुल गारंटी से। ये आजमाए हुए उपाय हैं दोनों। तो क्या क्या उपाय हैं दोनों? तो पहला तो ये कि एक, जैसे जब भी आप किसी भी घोर संकट में भी संकट फंसे हुए हो तो बाजार से एक तांबे का घड़ा लें। तो घड़ा ऐसा लें कि जो न ज़्यादा छोटा हो न ज़्यादा बड़ा हो, तांबे का घड़ा लें। तो उसमें सुनार से जो घड़े का मुंह है, घड़े का मुंह के ऊपर सुनार से थोड़ी चांदी लगवा लें, चांदी का पतरा एक लगवा लें। और साथ ही जो घड़े की तली है, घड़े का नीचे का हिस्सा, उसमें छोटा सा छेद करवा ले, बारीक सा। अब उस घड़े के अंदर चावल भर ले, चावल से उस घड़े को भर ले। और भरने के बाद किसी ऐसे शिवालय में लेके जाएं जहाँ पे पंडित वगैरह हो, आपको पंडित वगैरह मिले, और जहाँ पे कि जो शिवालय के ऊपर कोई भी कलश या फिर कोई जलधारा नहीं बहती हो, ऐसे शिवालय में लेके जाए उस घड़े को। और ले जा करके पंडित जी से उसको जो चावल है उसको तो खाली करवा दे, चावल तो ही मंदिर में दान कर दे घड़े के। और दूसरे बर्तन में पंचामृत बना के लेके जाएं। तो उस घड़े को जल से भर के, उसमें जो पंचामृत आप लेके जा रहे हो बना के, उस घड़े में डाल दो, उस पंचामृत को उस पानी में मिला दो, जल में मिलाने के बाद पंडित जी से कह करके उस जल को, उस घड़ी को शिवालय शिवलिंग के ऊपर उसको टकवा दे। तो जिससे कि उसकी जो जलधारा शिवलिंग के ऊपर लगातार गिरती रही। ऐसा करने के बाद जो पंडित जी वहाँ के, उनको आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे दें। और देने के बाद उस मंदिर घड़े को वहीं पे छोड़ के अपने घर आ जाएं। अगर आप ये भी कार्य करते हैं, यानी कि ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ना ज़्यादा आपके पैसे लगते हैं, ज़्यादा ना ज़्यादा आपका समय खर्च होता है, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि हम लाखों करोड़ों का हम नुकसान बढ़ते हैं, इससे तो अच्छा ये थोड़ी बहुत, जैसे 1000-500 रुपये में अगर हमारा कोई कार्य हो जाता है जिससे कि हमारे सारे कार्य बढ़ने लग जाएं, तो ये बढ़िया हमारा
हमारे लिए। तो ये आप कार्य करके देखिए, ये 100 क्या 1000% भी कार्य करता है ये कार्य। और दूसरा दूसरा ये कि जैसे कि एक लोहे का बर्तन ले, कटोरी ले सकते हैं, लोहे की कटोरी ले, लोहे का ही होना चाहिए बर्तन, और किसी धातु का नहीं होना चाहिए। तो उस कटोरी के अंदर या तो तिल का तेल भर के लेके जाए, या फिर सरसों का तेल भर के लेके जाए, और किसी भी शनि मंदिर में लेके जाए। और वार चाहे कोई भी हो, आपको वार नहीं देखना, ये नहीं कि शनि मंदिर में जाए शनिवार को जाए। लेकिन अगर आपका मन नहीं मांग रहा, आपकी इच्छा है, तो आप शनिवार को ये कार्य शुरू कर सकते हैं। तो क्या करना आपको, कि जब वो कटोरी में आप तेल लेके जाते हैं शनि मंदिर में, तो ये भी एक विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप शनि मंदिर में कभी भी जाएं, किसी भी शनि मंदिर में जाएं, तो कभी भी शनि देव की जो नज़र है, वो अपनी नज़रों को उनकी नज़र से ना मिलाएं। क्योंकि जो शनिदेव की नज़र होती है, वो जिस इंसान पर पड़ जाती है, तो वो इंसान को भस्म कर देती है, कहीं का नहीं छोड़ती। ऐसा विशेष ध्यान रखें कि नज़र नीचे करके ही मंदिर में जाएं। और इसके बाद जब आप शनिदेव के मंदिर में जाएं, तो वो जो तेल की कटोरी है वो लेके जाएं, और जो शनिदेव के जो पैरों की जो गोडे होते हैं, तो गोडों से लेकर के और नीचे जो पाँव की उंगलियां होती है, वहाँ तक, जैसे अपने हाथ में थोड़ा तेल ले ले, उस कटोरी में थोड़ा अपने हाथ में तेल ले, और जो शनिदेव के जो गोडे हैं उनसे लेकर के नीचे जो पैरों की पूरी उंगलियां, वहां तक उस तेल को नीचे की साइड में लगाते चले जाएं। और तेल इतना लें कि कम से कम भी कि तेल के 2-4 बूंदे जमीन पर जरूर भी पड़े। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ले लिया, नहीं, अच्छे से हाथ में ले तेल को, और शनिदेव जी के जो गोडे हैं, पैर हैं, गोडे पैर के गोडे हैं, उनसे लेकर के नीचे उंगलियों तक उसको नीचे की साइड में फिराते ले जाएं। एक पैर के आपके कम से कम भी 4 बार वो तेल लगाना है। तो ऐसे दोनों पैरों के 8 बार हो गया। ऐसे आपको तेल लगाना है, और लगा करके अपने घर आ जाना है। लगातार भी ये कार्य आप 7 दिन करें, किसी भी शनिवार से शुरू करके किसी भी शनिवार तक, किसी भी दिन भी कर सकते हैं, और दिन भी कर सकते हैं, लेकिन लगातार आपको ये कार्य 7 दिन करना है। और जब आप तेल लगाते हैं शनिदेव के पैरों में, तो उस टाइम में आप मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे जीवन में कष्ट, परेशानी, विघ्न, बाधाएं आ रही हैं, उनको वो दूर करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार, यानी कि जो भी आपके जीवन में कष्ट, बाधाएं, परेशानी आपको दुखी कर रही हैं, वो आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाए, यानी आपके जीवन में चमत्कार होंगे, यानी कि जो दुख कष्ट के बादल है वो छट जाते जल्दी से, और आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो जाता है। जय माता दी।